हरे कृष्णा। अभी 3 मई को अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का जन्म दिवस होता है। जैसे राम जी का जन्म दिवस रामनवमी है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी प्रकार परशुराम जी का जन्मदिन है। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें परशुराम जी के जन्म के विषय में कुछ चर्चा करी थी। अब एक प्रेरणा हुई परशुराम जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, कि क्यों ना परशुराम जी की पूरी कथा करी जाए। तो 2-3 वीडियो बनेंगे इस पे। तो अभी हम परशुराम जी की पूरी कथा शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत में परशुराम जी की कथा 9वें स्कंद के 15वें अध्याय में वर्णित है। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को चंद्रवंश की कथा सुना रहे हैं, चंद्रवंश के राजाओं की और उनकी, तो बताते हैं कि जो चंद्रवंश पुरुरवा, एल भी जिनको कहते हैं, उनसे प्रारंभ होती है। तो एल के पुरुरवा के 6 पुत्र थे, जिनमें से एक थे विजय। विजय के हुए होत्र, होत्र के पुत्र हुए जहनु। ये जहनु जो है राजा है, इनके नाम से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। कथा ऐसी है कि जहनु जो है तपस्या कर रहे थे जंगल में, अपने छोटी कुटिया में, आश्रम में, और भागीरथ जी भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, गंगा मैया को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कर चुके थे और उनको अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा सागर की तरफ ले जा रहे थे। गंगा जी अपने बेग के साथ में उनके पीछे पीछे चल रही थी। यद्यपि शंकर जी ने उनके बेग को कम करने का प्रयास किया था, लेकिन गंगा जी को अब में मन में अभिमान था, वो तो शंकर जी थी, उन्होंने हमारा वेग रोक लिया, इस धरती पे हमारा वेग कौन रोकेगा, ऐसा शायद गंगा जी के मन में ऐसा था। तो जैसे ही गंगा जी पीछे पीछे भगीरथ जी के चल रही थी, वो सारे पेड़ों को उखाड़ते हुए, जो भी कुछ पड़ रहा था उसको बहाती हुई जा रही थी। तो जहनु जी के आश्रम के पास से निकली गंगा जी, तो जहनु जी के आश्रम को भी बहा दिया। इससे जहनु जी को बड़ा रोष हुआ, उन्होंने पूरी गंगा जी को पी लिया। अब भागीरथ जी बड़े उदास हो गए और विकल हो गए। उन्होंने जहनु जी से बहुत प्रार्थना करी। तब उन पर प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी जंघा को चीरकर गंगा जी को प्रकट किया। तब से उन गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी, और गंगा जी उनकी पुत्री के रूप में जाने गए। तो इन्हीं जहनु के पुत्र हुए पुरु, और पुरु के बलाक, बलाक के अजक, और अजक के पुत्र हुए कुशाम्बु, और कुशाम्बु के पुत्र हुए गाधी। ये गाधी महाराज जो हैं, इनके पास ऋचिक मुनि आए। ये ऋचिक मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भृगु जी, और भृगु जी के पुत्र हुए ऋचिक जी। इनके जो भाई हैं वो चमन ऋषि हैं। तो ये ऋचिक जी के मन में विवाह की इच्छा हुई, तो ये गाधी के पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे उनकी सुंदर कन्या सत्यवती का हाथ मांगा कन्यादान के लिए। गाधी उनको देना नहीं चाहते थे अपनी पुत्री, तो उन्होंने एक ट्रिक किया। उन्होंने क्या कहा कि आप ऐसा करो कि हमें 1000 श्वेत अश्व दो, जिनके कान काले हो। उनके मन में ऐसा था कि ये ऐसा अश्व कहाँ पाएंगे, लेकिन ऋचिक मुनि कोई साधारण थे नहीं।
वो चले गए वरुण देव के पास, और वरुण देव के पास से वे ऐसे 1000 अश्व ले आए और उसको जो है शुल्क के रूप में गाधी महाराज को समर्पित किया। फिर उनका विवाह हुआ सत्यवती के साथ में, और सत्यवती उनकी पत्नी हुई। आगे चल के सत्यवती और उनकी माता दोनों ने ऋचिक मुनि से प्रार्थना की कि हमें पुत्र प्राप्त हो, ऐसा कोई यज्ञ अनुष्ठान आप करें। तो ऋचिक मुनि ने यज्ञ किया और उसमें चूरू तैयार किया जो यज्ञ में हवन किया जाता है, और 2 अलग अलग चूरू तैयार किए और प्रसाद के रूप में उन्होंने वो दोनों को दे दिया। अब जो सत्यवती की माता थी उसने ऐसा सोचा कि शायद ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए अच्छा चूरू तैयार किया है, तो क्यों ना अदला बदली कर लिया जाए। उसने अपनी पुत्री से कहा कि तुम ऐसा करो कि अपना वाला चूरू जो है प्रसाद वो मुझे दे दो और मेरा वाला तुम ले लो। अब उसने मातृ प्रेम में ऐसा ही किया। बाद में जब ऋचिक मुनि को ये पता लगा तो वो काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने रुष्ट होकर सत्यवती से कहा कि ये आपने क्या कर दिया, ये बहुत गलत किया। अब आपका जो पुत्र होगा वो उग्र कर्मा होगा, क्षत्रिय गुणों वाला होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा वो ब्राह्मण गुण वाला होगा। तो सत्यवती ने कहा ऐसा होना तो अच्छा नहीं है, तो आप कुछ कृपा करें। तब ऋचिक मुनि ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारा पुत्र होगा गुण वाला होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो क्षत्रिय गुण वाला और उग्र कर्मा होगा। तो उनके पुत्र हुए जमद अग्नि, और जमद अग्नि के पुत्र हुए, जमद अग्नि के बहुत सारे पुत्र थे, उनमें एक पुत्र थे परशुराम जी, सबसे छोटे। परशुराम जी बहुत पितृभक्त थे और माता के भक्त थे, माता पिता के भक्त थे। और परशुराम जी ने सारी शिक्षा, शस्त्र अस्त्र आदि की शिक्षा जो है वो उन्होंने महादेव से, भगवान शंकर से प्राप्त की थी, और पिता से भी शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार से परशुराम जी जो है शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। एक बार परशुराम जी की माता का नाम था रेणुका। रेणुका जो है परशुराम जी के पिताजी की सेवा के लिए लगी रहती थी, तो उनके यज्ञ के लिए वो जल लाने के लिए गंगा जी पे गई। अब वहां जो गंधर्वों के राजा हैं चित्ररथ, वो अपनी प्रियाओं के साथ में विहार कर रहे थे, नाच गाना चल रहा था। तो उस समय थोड़ी देर के लिए रेणुका जी जो है वहां ठहर गई। उनका मन जो है चित्ररथ की तरफ खिंच गया। जो जानकार लोग हैं वो इसमें ये भी कहते हैं कि चित्ररथ की ओर खींचा। चित्ररथ इसलिए कहा कि उनका जो रथ था वो विचित्र था, बहुत सुंदर था। तो कोई भी सुंदर गाड़ी हो, खड़ी हो, तो किसी का भी मन उसकी तरफ आकृष्ट हो सकता है। और विशेष करके जिसने कभी गाड़ी वाड़ी न देखा हो, वन में रहने वाला व्यक्ति हो, तो उसके लिए तो एक रथ जो होगा, सोने का रथ होगा, तो वो एक आकर्षण का केंद्र होगा ही। तो वो देखने लगी, तो थोड़ा विलंब हो गया जल लाने में, और जब विलंब हो गया तो थोड़ी देर से पहुंची।
तो परशुराम जी के जो पिता थे वो बहुत क्रुद्ध हुए, जमदग्नि ऋषि, और उन्होंने उनके मन में जो एक पाप सा था छोटा सा, उसको समझ लिया और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि इस पापनी को तुरंत जो है मार डालो। लेकिन अब पुत्र जो है कैसे अपनी माता का वध कर सकते थे? किसी भी पुत्र ने यह कार्य नहीं किया। अंत में जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से कहा, हे राम, तुम जो है अपनी इस माता का और इन भाइयों का तुरंत वध कर डालो, ये सब पापी हैं। परशुराम जी ने तुरंत अपना फरसा उठाया और अपने भाइयों का और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करना उचित है? क्या पिता की ये आज्ञा पालन करना चाहिए? पिता का आज्ञा पालन बिल्कुल होना चाहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन। तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुरु के बानी, विनहि विचार करे शुभ जानी। कि माता पिता और गुरु की जो वाणी होती है, जो आज्ञा होता है, वो भगवान की आज्ञा के समान होता है और उसको बिना विचारे करना चाहिए। लेकिन कुछ आज्ञाएं होती है ऐसी जिसको पालन करना बड़ा कठिन कार्य होता है। परशुराम जी एक्चुअल में जानते थे जमदग्नि ऋषि के तपस्या को, उनके कलेवर को, तो इसलिए उन्होंने ये आज्ञा पालन किया। यद्यपि ये आज्ञा पालन के योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने आज्ञा पालन किया। और जब उन्होंने ये आज्ञा पालन किया तो जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको कहा कि तुम वरदान मांगो। और जब वरदान मांगने की बात हुई तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी माता और मेरे सारे भाई पुनर्जीवित हो जाएं और उनको यह याद न रहे कि परशुराम ने उनका वध किया था। इस प्रकार जो है, क्योंकि अगर बाद में याद पड़ता तो उनके भाई सोचते, अरे इस परशुराम ने मेरा वध किया था। तो ये सब सोच करके भगवान ने ऐसी लीला की। तो ये कथा और भी परशुराम जी की है। अगले वीडियो में आपको ये कथा और आगे की सुनाएंगे, किस प्रकार से उन्होंने जो है एक छोटा सा दोष देख करके क्षत्रिय कुल का संहार किया। हरे कृष्णा।